जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज की सेशन की करते हैं आगाज। उससे पहले आपको थंबनेल पर दिखाई दे ही रहा होगा कि एनडीए और आईआईटी मेंस में सेम क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, आज हम लोग उस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। चूंकि एनडीए में बहुत सारे यानी हर साल समझिए कि इस पर क्वेश्चन आते हैं। बायनोमियल थ्योरी का जो ये कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन तो हर साल ही आए हैं। तो आज हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन को केवल हल करने वाले हैं। और यही नहीं, यह आईआईटी मेंस में भी आते हैं। तो इसको हल करने के लिए मैं सूत्र से हम लोग ये सारे सवाल को क्या करेंगे तो हल करेंगे। तो चलिए कोई सेशन की आगाज करते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन हम लोग आपको पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए। यही नहीं दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। ये सारे एनडीए में आए हुए हैं। क्या है तो सारे जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। यानी हम लोग क्या करेंगे तो आईआईटी मेंस, जेई मेंस के सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। और ये सब एनडीए यानी सभी पीवाईक्यू हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं सभी क्या हैं तो पीवाईक्यू हैं। तो चलिए सेशन की आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है ये। लेकिन 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 क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं एक सूत्र लिखवाऊंगा, सिर्फ एक सूत्र। और एक सूत्र के सहारे से हम लोग सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। विश्वास नहीं है तो चलिए मैं एक सूत्र लिखवाता हूँ। और सबसे जो पहला सूत्र है वो है आपके स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन दे कि ए एक्स, क्या ए एक्स प्लस ए एक्स के पावर अगर अल्फा रहे, एक्स के पावर अल्फा प्लस बी बटे में एक्स के पावर बीटा, और पूरे के पावर पावर क्या रहे तो एन रहे। और क्वेश्चन फर्स्ट पूछे आपसे कि एक्स के पावर एम का गुणांक होगा, एक्स के पावर एम का क्या होगा तो गुणांक होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, दे देगा क्वेश्चन तो ऐसे सेम कर देगा। यह क्या है तो अल्फा है, ए एक्स के पावर अल्फा प्लस बी के पावर एक्स के पावर बीटा के पावर एन। और सबसे पहला क्वेश्चन पूछे कि एक्स का गुणांक क्या है। तो इसके लिए जो सूत्र सबसे पहले निकालेंगे, यानी आर का सबसे पहले मान निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग को आर का मान ज्ञात करेंगे, यानी एन अल्फा लिखेंगे, एन अल्फा माइनस के एम बट्टे में अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। हो गया सूत्र। अब जब आर का मान निकलेगा, उस जब आर का मान निकल जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एन सी आर ए के पावर एन माइनस के आर और बी के पावर आर में क्या करेंगे तो हम लोग इसे पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या निकलेगा, एक्स के पावर एम का गुणांक निकलेगा। देखिए, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। वहीं दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन दूसरा पूछ सकेगा कि पद जो एक से क्या है स्वतंत्र है, पद पद जो एक्स से क्या है, एक्स से स्वतंत्र है। पद जो क्या है एक्स से स्वतंत्र है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा कि पद जो एक्स से क्या है स्वतंत्र है, तब मान क्या होगा। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले आर का मान निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, आर का मान निकालने के लिए एन अल्फा बटे में अल्फा प्लस बीटा, इसमें क्या करेंगे, कोफिशिएंट नहीं दिया रहेगा तो घटाएंगे नहीं। जब कोफिशिएंट इसमें यानी गुणांक नहीं देगा तो इसमें से हम लोग घटाएंगे नहीं, तो केवल क्या करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे तो सेम एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर और बी के पावर आर में पुट कर देंगे वैल्यू को। सबसे पहले आर का मान ऐसे निकलेगा, कैसे निकलेगा तो इस सूत्र से निकलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो एन सी आर और इसमें हम लोग क्या करेंगे पुट। ये सूत्र भाई अच्छे से देख लीजिए। इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग सारे क्वेश्चन को आईआईटी मेंस के और एनडीए के पीवाई को के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आप जरूर इस क्वेश्चन को अच्छे से सूत्र को याद कर लीजिए भाई। सूत्र दिया रहेगा क्या, ए एक्स के पावर अल्फा प्लस बी बटे में एक्स के पावर बीटा पूरे के पावर एन। तो पूछेगा पहला क्वेश्चन, पहला टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि एक्स के पावर एम का गुणांक होगा, यानी किसी के गुणांक पूछ देगा। तो सबसे पहले हम लोग आर का मान निकालेंगे। जब आर का मान निकल जाएगा तो उसमें इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। वही पूछेगा कि पद जो क्या है, टर्म जो क्या है एक से इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है, तो उसके लिए क्या करेंगे तो आर का मान निकालेंगे। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर से ये दो सूत्र भाई देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल्ला बोलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है
ये 2010 के सेकेंड में आया, यानी सभी क्या है, तो ये सभी हम लोग को एनडीए के पीवाईक्यू है। क्या है, एनडीए के पीवाईक्यू है। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया है कि 3x माइनस व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 17 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस एक्स क्यू बटे में 6 के पावर 9, यानी इतने के प्रसार में x के पावर 17 का गुणांक क्या होगा। देखिए सवाल हमें क्या दिया है कि इतने के प्रसार में x का गुणांक क्या होगा। क्या हम उस सवाल को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कैसे, तो 3x माइनस क्या 1/6 और जो x के पावर q है, क्या मैं इसे लिया कर x के पावर माइनस क्यू लिख सकता हूँ। अरे हाँ या ना, अरे हाँ बोलिए भाई, लिख सकता हूँ। और ये पूरे का पावर क्या दिया है, 9 दिया है। अभी मैं बोला हूँ कि जब देखिए सेम ऐसा बन गया, ऐसा हम लोग क्या वो डिजाइन हम लोग सवाल तैयार कर लिए कि ax की पावर अल्फा प्लस b के पावर बटे में x की पावर बीटा के पावर n हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x के पावर m का गुणांक का सूत्र पुट करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, r का मान ज्ञात करेंगे। तो r का मान क्या हो जाएगा, n अल्फा, n क्या है, 9 है। अल्फा का मान क्या है, तो देखिए अल्फा का मान या एक्स की पावर जो रहता है वो क्या रहता है, अल्फा। अल्फा का मान क्या है, तो 1 है। और माइनस कोफिशिएंट क्या पूछा है, बोला है कि एक्स की पावर 17 का, यानी 17 है एम का मान, गुणांक दिया है 17 बट्टे में। और हमसे पूछा है कि जो बीटा का मान है, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, यहाँ पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 1 दिया है और बीटा का मान -3, यानी आर का मान क्या आ गया हमारा, तो -8 बटे में -2, यानी आर का मान आ गया आपका 4। हम लोग केवल आर का मान अभी ज्ञात किए हैं दोस्तों। अब हमसे पूछा है कि x के पावर 17 का गुणांक क्या होगा, यानी x के पावर m। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि x के पावर m का गुणांक क्या होगा, तो सूत्र क्या पुट करेंगे, एन सी आर, ए के पावर n माइनस आर और b के पावर r। ठीक, तो चलिए पुट कर देते हैं। एन सी आर सूत्र क्या होता है, एन सी आर ई के पावर n माइनस के आर और b के पावर r। जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो देखिए n का मान क्या दिया है, 9 दिया है। c r का मान क्या दिया है, तो हमारा 4 आया है। a क्या है, तो 3 है। और 9 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा, 5। और हमारा जो b का मान दिया है वो -1/6 है, -1/6। और इसके पावर क्या हो जाएगा, 4। जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब तोड़ेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बट्टे में 24 हो जाएगा। 4 का फैक्टोरियल 24 इंटू यहाँ पर 3 का पावर 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, क्योंकि घटाने में हम लोग को आसानी रहेगा। देखिए -1 के पावर सम है तो प्लस हो जाएगा 1 बटे में 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा, 6 होगा। अब हम लोग इसको आसानी से कटा सकते हैं। देखिए यहाँ से आतरी के क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा और तितली के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक 6 से यह एक 6 कट जाएगा। 3 दुना के क्या हो जाएगा, 6। 3 दुना के क्या होगा, 6। 3 दुना के क्या होगा, 6। यानी 2 दुना के 4 दुना के 8। नीचे क्या आएगा हमारा, 8। हर जो आएगा वो 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 7 3 के 21। 21 क्या क्या होता है, 21। अच्छा में गुणा कर देते, 6 एकम। देखिए 7 3 के हो जाएगा 21 और तितली के 9, यानी 21 इंटू क्या होगा, 9 होगा। तो जब इसको हल करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूना क्या होता है, 18 बटे में 18, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे दोस्तों। हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर आ चुका है। तो आई होप आपको सवाल एनडीए 2010 के सेकेंड में आया था वो हम लोग आसानी से हल कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आगे क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स के पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्स स्क्वायर प्लस 2/x के पावर 15, यानी इतने में x से स्वतंत्र पद से x के 15 के गुणांक का अनुपात क्या होगा। देखिए स्वतंत्र पद आ गया, यहाँ पर दिया है पद से x से स्वतंत्र पद, यानी पद जो x से स्वतंत्र है उसके लिए n अल्फा बटा में अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगाते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग r का जो मान निकालेंगे, देखिए यहाँ से जो r का मान निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, स्वतंत्र पद के लिए हम लोग हल करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्र पद के लिए हल करेंगे। स्वतंत्र पद के लिए हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए स्वतंत्र पद, स्वतंत्र पद, स्वतंत्र पद के लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तो आर का मान ज्ञात करेंगे। तो आर का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए एन अल्फा होता है 15, एन का मान 15 है, अल्फा अल्फा 2 है बटे में
और अल्फा प्लस बीटा 2 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 15 दूना के 30 और 3 में जब भाग देंगे तो आपका मिलेगा क्या, तो 10। आर का मान क्या आ गया, 10। अब हम लोग एनसीआर फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए एनसीआर बी के पावर क्या हो जाएगा, ए के पावर, सॉरी क्या होता है, ए के पावर होता है, तो ए के पावर एन माइनस के आर और बी के पावर क्या हो जाएगा आर, बी के पावर क्या हो जाएगा आर। और जब हम लोग इसमें पुट करेंगे वैल्यू, देखिए एन का मान क्या दिया है, तो बोला है कि एक से स्वतंत्र पद और x के पावर 15 के गुणांक का हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग स्वतंत्र पद ज्ञात करेंगे, फिर x के पावर 15 का गुणांक ज्ञात करेंगे। तो एक स्वतंत्र पद हमारा जो निकलेगा वो देखिए r का मान तो 10 आ गया। अब स्वतंत्र पद ज्ञात करना है, तो n का मान क्या है, तो 15 है, ठीक। c और r का मान क्या है, तो r का जो मान निकला है वो 10 निकला है, ठीक। अब ए क्या है, तो ए है आपका एक, और एक के पावर कुछ भी, देखिए एक्स स्क्वायर क्या क्या है, एक है, तो एक के पावर कुछ भी रहेगा 5 होगा, तो यानी एक ही मान आएगा। और बी क्या दिया है, तो 2 दिया है, 2 के पावर क्या हो जाएगा आपका, तो 15 में से 10 हो जाएगा, केवल 10 होगा, यानी यही लिखा रहता है आर, ठीक। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एक से स्वतंत्र पद। इसको हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन हमें अनुपात पूछा है तो कुछ ना कुछ कटेगा। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एक्स के पावर 15 का गुणांक, एक्स के पावर 15 का गुणांक ज्ञात करने वाले हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 15 का गुणांक ज्ञात करने वाले हैं, ठीक। देखिए जब इसको हम लोग ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आर का मान ज्ञात करेंगे, और आर का मान ज्ञात करने के लिए एन अल्फा होता है, यानी 15 इंटू टू, 15 इंटू 2 और माइनस के एम, गुणांक क्या दिया है, तो 15 दिया है, बट्टे में, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा का मान 2 दिया है और बीटा का मान 1 दिया है। यहाँ से जो आर का मान आएगा वो कितना जाएगा, तो 15 दूना के 30 में से 15 गया, 15 और 15 बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 15 है, और जब कटेगा तो आर का मान कितना जाएगा दोस्तों, तो 5 हो जाएगा, ठीक। जब आर का मान 5 हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे एनसीआर, यानी एनसीआर ए के पावर एन माइनस के आर और बी के पावर क्या हो जाएगा आर। तो जब यहाँ से एनसीआर का मान ज्ञात करेंगे, यानी एन का मान क्या दिया है, तो 15 दिया है, सी और आर का मान क्या आया है हमारा, तो 5 आया है, ठीक। ए के पावर ए का मान 1 दिया है, इसके एक्स स्क्वायर क्या क्या है, 1 है, तो 1 के पावर कुछ भी रहेगा भाई तो एक ही होगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और बी क्या दिया है, तो 2 दिया है, और 2 के पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। यानी ये जो हमारा आया है, अभी जो आया है, ये जो मान आया है, यह किसका मान है, तो ये जो मान है वो x के पावर m का गुणांक है, और यह जो है वो क्या है, तो x से स्वतंत्र पद है। अब पूछ रहा है कि x से स्वतंत्र पद से x के पावर 15 के गुणांक का अनुपात क्या होगा, यानी अनुपात जब पूछा है दोस्तों, तो बस इसको अनुपात में कर लेते हैं, अनुपात ज्ञात करते हैं। हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तो अनुपात। देखिए सवाल 1 सेकेंड का है, बस आपको समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक। अनुपात ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15C10, ठीक। 2 के पावर 10 दिया है पूरे के बट्टा में। अब क्या हो जाएगा, 15C5 और 2 के पावर क्या है, 10 दिया है, ठीक। यहाँ पर 2 के पावर भाई आर होता है, तो यहाँ पर 2 के पावर 10 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, 5, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा 2 के पावर जो होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया है, तो जब मिस्टेक होता है तो भाई कई जगह होता है, 2 के पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, आर का मान रहता है, आर का मान रहता है, ठीक। अब देखिए यहाँ से कुछ कटेगा, यहाँ से कटेगा क्या, कि देखिए इसको हम लोग जब काटेंगे तो 2 के पावर क्या होगा, 5 होगा, ठीक। और एक सूत्र आप पढ़े होंगे, सूत्र जो पढ़े होंगे वो क्या सूत्र पढ़े होंगे, यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ। सूत्र जो होता है वो देखिए एन सी आर बटे में एन सी आर माइनस के 1, जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एन माइनस के आर माइनस के 1 बटे में क्या होता है, आर होता है, यहाँ पे माइनस है और बटे में क्या होता है, तो आर होता है। यानी एन सी आर बटे में अगर एक कम रहे, यानी देखिए 15C10 बटे में 15C5 है, तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए ये एक सूत्र होता है। और एक सूत्र क्या होता है, तो एन, देखिए ये एक सूत्र होता है, और लेकिन इसमें क्या दिया है, जो आर का मान है एक तो कम नहीं है, जब आर का मान एक कम नहीं है तो दूसरा सूत्र देखिए, जो दूसरा सूत्र होता है वो होता है क्या, कि एन सी आर
बराबर होता है क्या, एन सी एन माइनस के आर के। ठीक, अब देखिए एनसीआर क्या दिया है, तो एनसीआर 15 से 10 दिया है, आर और एनसी एन माइनस की आर, यानी 15 में से 10 गया 5, यानी ये क्या है, इसके बराबर है तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 के पावर 5, और 2 के पावर 5 का मान क्या होता है, तो 32 होता है। क्या होता है, 2 के पावर 5 का मान क्या होता है, 32 होता है। ठीक, अब देखिए 32 मान आ गया है। ठीक, और नीचे क्या है, एक है, नीचे क्या है हमारा, तो एक है, यहाँ पर भाई लिख दिए 32 बट्टे में एक। ठीक, लेकिन हमसे देखिए पूछा है कि एक से स्वतंत्र पद से इतने का गुणांक का अनुपात क्या होगा, यानी जो है यह ऊपर है और यह क्या है, नीचे है। तो जब यह ऊपर है और यह नीचे है, तो जब इसको आगे हल करेंगे तो जो इसका मान जो आएगा, यानी इसको पलट देंगे, तो 1/32 का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे। देखिए अनुपात जो पूछा है वो x⁻15 ऊपर है, और x के जो स्वतंत्र पद है वो क्या है, नीचे है। बस इसमें यही करना है। तो आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन दिया है कि रूट में x प्लस 1/3x² के पावर 10 के प्रसार में एक से स्वतंत्र अचर पद है। अचर पद पूछा है और एक से स्वतंत्र, ये क्वेश्चन में क्या है, एक से स्वतंत्र। भाई सवाल में क्या है, कुछ नहीं है। अब देखो आप लोग आई होप अच्छे से समझ में गए होंगे। तो सवाल में क्या है, कुछ नहीं है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁻1/2 लिख सकते हैं, अरे हाँ या ना, प्लस 1/3x², और पूरे का पावर क्या दिया है, तो 10 दिया है। बोला है एक से स्वतंत्र पद क्या होगा, सबसे पहले आर ज्ञात करेंगे। आर ज्ञात करने के लिए एन अल्फा यानी 10 1/2, अल्फा का मान 1/2 है, और यहाँ पर क्या है, 10 है। ठीक, और अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस, और बीटा का मान क्या है, तो 2 है। ठीक, और जब इसको हल करेंगे तो यह से कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 बटे में, और 2 दूना के 4, एक 5, और 2 ऊपर चला जाएगा, यानी यह से कट जाएगा, जो आर का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आर का मान दोस्तों हमारा 2 आ गया। ठीक, अब हमको क्या ज्ञात करना है, एक से स्वतंत्र पद, तो एन सी आर ए के पावर एन माइनस के आर, और बी के पावर क्या हो जाएगा, आर। ठीक, आई होप ये समझ में आए होंगे। एन का मान क्या दिया है, तो 10 दिया है। सी आर का मान क्या दिया है, तो 2 दिया है। ए का मान क्या दिया है, तो आगे इसकी क्या, देखिए एक्स, ये रूट एक्स के आगे क्या है, तो कुछ भी नहीं है, तो एक दिया है, तो एक को लिखते नहीं, एक के पावर कुछ भी रहेगा भाई, लिख लो। एक के पावर 10 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। बी का मान दिया है 1/3, और पूरे का पावर क्या हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 × 9 बटे में 2 × 1/3 का स्क्वायर। ठीक, हो जाएगा, तितली से 9 और 2 5 10। ठीक, यानी इसका जो मान आएगा वो एक से स्वतंत्र पद वो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। आई होप आपको सवाल ये देखिए 2015 का सेकेंड का है भाई, अभी जो हम लोग पीछे हल किए हैं ये 2011 का सेकेंड का था। यानी देखिए क्वेश्चन ये एनडीए पीवाईक्यू में एक ही सेम, देखिए धाए धाए क्वेश्चन आया है भाई, इसमें टेंशन नहीं लेने का। देखिए 2014 का सेकेंड में दिया है, यानी हर 15 14, यानी हर में दिया है भाई। ये देखिए 2 सवाल इसमें पूछ दिया है, बोला है कि अगले आने वाले क्वेश्चन 5 है, इस प्रश्नों के लिए इतने के विस्तार पर ज्ञात कीजिए, दिए गए विस्तार में स्वतंत्र पद क्या है, पर नहीं है बल्कि पद क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया है क्या हमें कि एक्स स्क्वायर, क्या दिया है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, पूरे का पावर क्या दिया है, तो 15, और बोला है कि पद जो एक से क्या है, स्वतंत्र है। तो सबसे पहले आर का मान ज्ञात करेंगे, 15 अल्फा यानी एन अल्फा 15 × 2 बट्टे में अल्फा का मान 2 दिया है, और बीटा का मान 1 दिया है। 15 दुना के क्या हो जाएगा, 30 बट्टे में 2 1 3 हो जाएगा, यानी आर का मान आपका क्या जाएगा, तो 10 आ जाएगा। ठीक, आर का मान 10 आ जाएगा। अब देखिए सूत्र लगाएंगे क्या हम, एन सी आर ए के पावर एन माइनस के आर, और बी के पावर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एन का मान क्या दिया है भाई, 15 दिया है। सी आर का मान क्या दिया आया है, 10 आया है। ठीक, ए का मान क्या दिया है, एक दिया है। एक्स स्क्वायर के आगे एक है, एक के पावर कुछ भी रहेगा, नो मतलब यहाँ पर भी क्या है, एक है, तो एक के पावर कुछ भी रहे भाई। देखिए इसके आगे इसके
बी का मान भी क्या है, 1 है, तो 1 के पावर मैं 10 लिखूं, 15 लिखूं, 1 करोड़ लिखूं, अनंत लिखूं, उसका मान क्या आएगा, उतना ही आएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, एनसीआर सूत्र होता है, एनसीआर बराबर एन सी एन माइनस के आर होता है। ठीक, तो जब इसको हल करेंगे तो 15C10 को क्या लिख सकते हैं, 15C5 लिख सकते हैं। और जब इसको हल करेंगे तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा, 11, और बट्टे में 5 का क्या होता है, तो 5 का होता है आपका 120। ठीक, यह कटेगा 10 बार में, और आपका हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 2 साते 14। ठीक, 7 तिरी के 21, 21 13, और 13 में 11 का जब गुणा करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 3003 आंसर आ जाएगा भाई। यानी एक्स जो इतने के एक्स, यानी बोला है कि व्हाट इज द इंडिपेंडेंट टर्म इन द गिवन एक्सप्रेशन, इतने के विस्तार में एक से स्वतंत्र पद जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 303 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो पहला क्वेश्चन है। अब सेम यही क्वेश्चन का आगे जो क्वेश्चन पूछा था कि दिए गए विस्तार में x के पावर 15 के गुणांक का x से स्वतंत्र पद से अनुपात ज्ञात कीजिए। इतने का गुणांक का x से स्वतंत्र पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, x के पहले गुणांक ज्ञात करेंगे। तो गुणांक के लिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के पावर 15, यानी सेम यही क्वेश्चन है, इसी का हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के पावर 15। हमको x के पावर 15 का गुणांक ज्ञात करना है, 15 ही ना है भाई, देख लेते हैं नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। x के पावर 15 है। ठीक, तो इसके कोफिशिएंट बोला है कि x के पावर 15 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो जब इसको हल करेंगे, यहाँ से r का मान ज्ञात करेंगे, तो 15 इंटू 2 माइनस के क्या हो जाएगा 15, यानी एन अल्फा इंटू माइनस के एम होता है, और बटे में क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी 2 + 1 = 3 हो जाएगा। और 15 दूना के 30 में से 15 कटेगा, 15 बटे में 3, तो आपका जो आर का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से हम लोग एनसीआर ज्ञात करेंगे, तो एनसीआर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनसीआर ए के पावर एन माइनस के आर और बी के पावर क्या हो जाएगा, आर। यहाँ से जब पुट करेंगे वैल्यू, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एन का मान क्या दिया है, तो 15 दिया है। सी आर का मान क्या आया है, 5 आया है। ठीक, आर का मान 5 आया है। अब देखिए इसका जो ए का मान है वो क्या है, तो ए का मान इसके आगे भाई क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसके भी क्या है, 1 दिया है, यानी ये दोनों का मान ए और बी का मान 1 दिया है, और 1 के पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा। यानी इसका भी मान क्या आ गया, 15C5। और इसका भी हम लोग क्या ज्ञात करें हैं, जो एक से स्वतंत्र पद है उसका मान क्या आया था, तो 15C15 आया है। अब इसका हम लोग को अनुपात पूछा है जो स्वतंत्र, यानी देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में कि x के पावर 15 का x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। तो जब इस ज्ञात करना है, अब देखिए तो x के पावर 15 गुणांक क्या आ गया, 15C5। 15C क्या है, तो 5 है, 15C5। और एक से स्वतंत्र पद क्या है, तो 15C5 ही आया है। जब इसको काटेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1, यानी 1 इसका आंसर। आई होप ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया है आगे। देखिए अभी ये एनडीए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि 2 में एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स के पावर 10 द के द्विपद प्रसार में एक्स रहित पद क्या हुआ। एक्स रहित पद मतलब क्या है, एक्स से स्वतंत्र पद। देखिए इंग्लिश में दिया है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमल एक्सप्रेशन ऑफ 2 में एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स के पावर 10 इज इक्वल टू, यानी किसके बराबर है। तो जब इसको हल करेंगे, क्वेश्चन दिया है कि 2 में एक्स स्क्वायर माइनस के रूट एक्स के पावर क्या हो जाएगा, 10, यानी क्वेश्चन हमें ये दिया है। ठीक, हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यह होगा माइनस के एक्स के पावर 1/2। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्वेश्चन को कि देखिए इसको हम लोग आगे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स के पावर 1/2 प्लस 2 में एक्स स्क्वायर, और पूरे का पावर क्या हो जाएगा, तो पूरे का पावर हो जाएगा 10।
सेम वैसा ही क्वेश्चन हमें बनकर तैयार हो गया है। कैसा? तो इस प्रकार से, यानी ऐसा क्वेश्चन हमें बनकर तैयार होगा ए अल्फा ए एक्स के पावर अल्फा बटे में बी एक्स के पावर बीटा के पावर एन बनकर तैयार हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? आर का मान ज्ञात करेंगे। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं हमें आर का मान, यानी एन अल्फा, एन का मान क्या दिया है? तो 10 दिया है। 10 इंटू अल्फा का मान क्या है? 1 बटे में 2 है, बटे में अल्फा प्लस बीटा 1 बटे में 2 प्लस 2। यह हो गया हमारा अल्फा का मान, यह हो गया हमारा बीटा का मान। जब इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा? ऊपर होगा 5 इंटू 2 बटे में, और 2 दूना 4 1 5 बटे में 2, यानी आर का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हमारा आर का मान क्या आ गया? 2 आ गया। अब सेम यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? एन सी आर का फार्मूला लगाएंगे, यानी एन सी आर ए के पावर एन माइनस के आर और बी के पावर क्या हो जाएगा? आर। एन का मान क्या दिया है? तो एन का मान 10 है। सी आर क्या आया है हमारा? 2 आया है। ए का मान देखिए क्या दिया है, इसके आगे कुछ है? नहीं है, 1 है। तो माइनस 1 के पावर क्या हो जाएगा? 10 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा। और देखिए बी का मान जो दिया है वो 2 दिया है। बी का मान क्या दिया है? 2। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 10 इंटू 9 बटे में, और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 होता है। माइनस 1 के पावर क्या है? 8। 8 क्या है? इवन नंबर है, यानी सम नंबर है। सम का क्या होता है? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ से यह कट जाएगा, 2 होगा, 10 दूना के 20, 20 नामक क्या हो जाएगा? तो 180 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये भी सवाल आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे दोस्तों। अब चलिए हम लोग एनडीए के सारे पीवाईक्यू कर चुके हैं। अब हम लोग आईआईटी मेंस में जो क्वेश्चन आया है, यानी क्वेश्चन नंबर, देखिए यह जो क्वेश्चन है वो 2024 शिफ्ट का है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेम वही सूत्र पर लगेगा। और पूछा है क्या कि एक से स्वतंत्र पद, यानी ए 105 है तो ए स्क्वायर का मान, थोड़ा सा हट के बस क्वेश्चन है, बाकी सेम वही क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी दिया है क्वेश्चन, मैं लिख दे रहा हूँ कि रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में 2x³ के पावर क्या दिया है? तो 10 दिया है। क्वेश्चन हमें ये दिया है और बोला है क्या कि x से स्वतंत्र पद जो है वो 105 दिया है। अब तक हम लोग जितने भी एनडीए के पीवाई किए हैं उसमें केवल हमसे क्या पूछता था? एक से स्वतंत्र पद पूछता था। लेकिन जो आईआईटी यानी जेई मेंस का जो क्वेश्चन है 2024 का, इसने दे दिया है कि स्वतंत्र पद जो है यानी इंडिपेंडेंट जो पद है वो कितना दिया है? 105 दिया है। तो कोई नहीं, सबसे पहले हम लोग आर का मान ज्ञात करते हैं। तो आर का मान ज्ञात करेंगे। आर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 10 इंटू अल्फा, गुणांक तो पूछा नहीं है तो बस अल्फा लिखेंगे, बट्टे में 2 प्लस के 3। 10 दूना क्या होगा? 20, और 20 बटे में 5 क्या हो जाएगा? 4। यानी आर का मान हमारा क्या आ गया है? तो 4 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ से ज्ञात करेंगे क्या? यहाँ से हम लोग ज्ञात करने वाले हैं एनसीआर। सूत्र लगाएंगे क्या? एनसीआर बी के पावर नहीं बल्कि ए के पावर एन माइनस के आर और बी के पावर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए एन का मान क्या दिया है? 10 दिया है। सी आर का मान अभी आया है 4। ए के मान क्या है? ए का मान जो है वो क्या है? रूट ए है। देखिए एक्स स्क्वायर के जो आगे होता है वो क्या रहता है? ए के मान, यानी रूट ए के पावर क्या दिया है? 10 में से 4 जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू बी। बी का मान क्या दिया है? तो बी का मान देखिए 1 बटे में 2 दिया है। बी का मान जो यह है, यानी यह क्या है? बी का मान है 1 बटे में 2 दिया है। और पूरे का पावर क्या हो जाएगा? आर। आर का मान क्या है? 4। और बोला है कि जो ये स्वतंत्र पद है इसका जो मान है वो कितना दिया है? 105 दिया है, यानी 105। अब हम लोग इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से हम लोग को ए का मान निकलेगा। जब ए का मान निकलेगा तो पूछा है क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर का बराबर है, ए स्क्वायर बराबर है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए जब इसको हल करेंगे तो 10 इंटू 10 से 4 को तोड़ेंगे, यानी जब इसका फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और बटे में क्या होगा? 24 हो जाएगा। ठीक। रूट ए के पावर 6 है, यानी इसको हम लोग क्या लिख देंगे? तो ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर होगा। वहीं 6 पावर है तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर, यानी ए के पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पर क्या होगा? ए के पावर 2 स्क्वायर, यानी 2 के पावर क्या है? तो 4 है भाई। 2 के पावर क्या है? तो 4 है। 2 के पावर 4। ठीक।
जिसको हम लोग 2 का क्यू लिख सकते हैं, 2 का क्यू इंटू 2, और इसका मान क्या दिया है, 105 दिया है। अब देखिए कुछ कटेगा, यहाँ से क्या कटेगा, देखिए 2 का क्यू जो है वो 8 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4 दूना के 8 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाँचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, 2 पाँचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 5 बार में कट जाएगा। अब कुछ कटेगा तो कटेगा कटेगा क्या कटेगा, तो आपका कट जाएगा, देखिए 7 एक बार में, ये 105 काटते हैं तो 7 एकम 7, और 3 जाएगा 35 हो जाएगा, 7 पाँचे 35, 15 सात क्या होता है, 105 होता है। अब देखिए 5 यहाँ 15, यानी 3 बार में कटेगा, और तितली के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो फाइनली आएगा वो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 8 आएगा। क्या मैं इसको ए क्यू बराबर 2 का क्यू लिख सकता हूँ 8 का, और जो ए का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन हमें देखिए ए का मान आया है 3, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए स्क्वायर बराबर है, तो ए स्क्वायर बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इजकल टू 9 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा। ठीक, लेकिन देखिए भाई हम लोग कुछ गलत कर चुके हैं सवाल में, और सवाल गलत क्या किए, कहाँ किए हैं, देखिए यहाँ पर दिया है ए क्यू के पावर 2 का क्यू, यानी ए का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो ए का मान 3 नहीं बल्कि ए का मान 2 आएगा। ठीक, तो चलिए ए का मान हम लोग 2 लिखते हैं, तो ए का मान क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से हम लोग को ए का मान क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और पूछा है क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर बराबर है, तो जब ए स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यानी आंसर जो निकला आपका 9 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये हम लोग किसका हल किया है क्वेश्चन, तो जेई मेंस का क्वेश्चन जो 2024, यानी अभी जस्ट पिछले साल का टर्म का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे दोस्तों। देखते हैं, देखिए यह क्वेश्चन ताजा क्वेश्चन है जो हमें एनडीए यह 224 का है। ठीक, एनडीए 224 का यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि यदि एम एक्स प्लस 1/x के पावर n के प्रसार में फोर्थ पद यानी चौथा जो पद है वो दिया है कि 5/2 है, तो एम एन का मान क्या होगा। और ये सवाल आपका रहेगा क्या, HW यानी होमवर्क। और इस लास्ट क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि -3 होगा, 3 होगा, 6 होगा या 12 होगा। तो चलिए आज की सेशन की यहीं तक समाप्ति करते हैं दोस्तों। दोस्तों चैनल देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर भी है भाई, क्वेश्चन एक और है, यह भी बहुत क्वेश्चन आसान है। देखिए इसमें सूत्र क्या लगेगा, देखिए सूत्र जो होता है, अगर पूछे आपका इतने इतने का गुणांक समांतर श्रेणी में है तो बोले कि n का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। अगर कभी भी टर्म्स यानी इतने इतने के गुणांक, यानी देखिए सूत्र होता है जो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग हल कर लीजिएगा, एन सी आर कामा एन सी आर प्लस 1 कामा एन सी आर प्लस 2। ठीक, अगर 3 टर्म एपी में रहे यानी समांतर श्रेणी में रहे तो जो यहाँ पर होता है यानी r+1 होता है, इसमें 2 का गुणा करेंगे, r+1 लिखेंगे इज इक्वल टू n प्लस माइनस के रूट में n+2, ये सूत्र होता है। और इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर लेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए इतने के प्रसार में x के पावर 4, x के पावर 5 तथा x के पावर 6 के गुणांक समांतर श्रेणी में हैं, तो बोला है कि n का उच्चतम मान क्या होगा। x के पावर 5 यानी NC5, तो जब 5 फुट करेंगे, देखिए r का मान यहाँ 5 फुट पुट करेंगे, यानी जो बीच में रहता है यानी जो NCr+1 है, r का मान क्या करेंगे, पुट 5 करेंगे, तो 2 इंटू 5 क्या होगा, 5 दूना के 10, और सूत्र क्या होता है, n प्लस माइनस के n+2। अब देखिए इसमें से n का क्या मान रखें जो हमें 10 के बराबर मान दे दे, यानी इस यह इक्वल हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर n का मान क्या रखे, देखिए 7 रखेंगे तो 7 दो क्या होगा, 9। ठीक, 7 दो क्या होगा, 9, और 9 जब बाहर निकलेगा रूट से तो 3 होगा, और n का मान 7 यहाँ पर रखेंगे तो 7 3 क्या हो जाएगा, 10, यानी जो n का मान आएगा वो क्या हो जाएगा, 7। तो 7 प्लस माइनस के रूट 7+2, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है दोस्तों। ऑप्शन से इसमें पुट करेंगे n का मान तो आपका निकल जाएगा, यानी 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10। देखिए मैं सवाल को हल कर भी दिया, यानी n का मान क्या पुट करेंगे आप, 10 पुट करेंगे। देखिए यह सूत्र होता है, मैं सूत्र को अच्छे से लिखवा दे रहा हूँ। कभी भी रहे कि एन सी आर यानी एन सी आर कामा एन सी आर प्लस 1 कामा
एन सी आर प्लस टू और बोले कि यह क्या है, एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो ये जो बीच वाला भाग होता है इसमें हम लोग 2 से गुणा कर कर आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस माइनस के रूट में एन प्लस टू, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, जो हमारा मान है वो निकल कर आ जाता है। ठीक, ये सूत्र आपको याद कर कर चलना है। अब देखिए सेम इसी बेस पर एक और क्वेश्चन होता है, और जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, पूछ देगा टर्म, आपको दे देगा टर्म और पूछ देगा क्वेश्चन टर्म देकर, यानी टी आर प्लस वन टी आर प्लस टू। देखिए यह गुणांक है, यानी यह किसे, इसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, और यह क्या है, टर्म है। तो जब टर्म दिया रहेगा तो यह इस वाले भाग में हम लोग क्या करेंगे, तो टू आर से गुणा करेंगे और सूत्र लिखेंगे एन प्लस माइनस के एन माइनस के टू। यह है आपको पदों को ज्ञात करने के लिए सूत्र, और यह है आपको कोफिशिएंट यानी गुणांक ज्ञात करने के लिए सूत्र। आई होप आपको सारे सवाल अच्छे से क्लियर समझ में होंगे, और ये रहा आपका HW। तो आज की सेशन की यहीं पर समाप्ति करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।